संतों को ही तो सुख दिया भगवान ने, जन्म भी लिया। तो जन्म लेकर के 14 वर्ष के वनवास जो रूपरेखा बनी, वो किस लिए? रावण को मारने के लिए नहीं। ये रूपरेखा बनी केवल और केवल दंडकारण्य में, बड़े बड़े स्थानों पर, एकांत गुफाओं में, जो अनेक जन्म से, कई वर्षों से निराहार रह करके मेरी तपस्या कर रहे हैं, मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए बैठे हुए हैं। तो भगवान ने राम अवतार लेकर के वनों में रहने वाले संतों को जा जाकर के उनके स्थानों पर दर्शन दिए, उनकी साधना को सफल किया। जो वो साधन कर रहे थे, उस साधन से साध्य बनकर के भगवान वहां पहुंचे और उनकी साधना से भगवत दर्शन का आनंद उनको प्राप्त हुआ। संतों के साधारण चरित्र नहीं है। मैंने 1-2 दिन पहले भी शायद कहा था, या पिछली कथा में कहा था, ये भारत भूमि ऐसी है, यहाँ के प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में कोई ना कोई सिद्ध महापुरुष जरूर हुआ है। कोई ना कोई स्थान सिद्ध महापुरुष का जरूर है। कहीं चले जाओ आप, कोई ना कोई मिल जाएगा। वो सिद्ध महापुरुष क्या, और उस स्थान की विलक्षणता हो जाती है, कुछ विशेष हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस स्थान पर उस महापुरुष का, उस संत का, जो उसने साधन किया है, जो तप किया है, वो एकत्रित हो जाता है। और जिस स्थान पे तप हुआ हो, वो स्थान अपने आप चमक जाता है, उस स्थान में दिव्यता अपने आप आ जाती है। पत्थर सब प्रकार के हैं, लेकिन वही पत्थर जब मूर्ति बन जाता है, तो उस मूर्ति में कैसी दिव्यता आ जाती है, कैसा आकर्षण आ जाता है, कैसी दिव्यता उसमें प्रकट हो जाती है पत्थर की। लेकिन जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके प्रति लोगों का भाव बन जाता है, नित्य नियम से उसकी सेवा पूजा होती है, तो उसमें भी दिव्यता जब आ जाती है। तो महापुरुष किसी स्थान पर बैठ करके कोई काम करें तो उस स्थान पे दिव्यता ना आए, ये संभव ही नहीं है।